हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, कोई टू चार्ज है, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2। जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है, R। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F किसके प्रोपोर्शनल है, Q1 एंड Q2 के, एंड R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है F के, R का स्क्वायर। जॉइन बोथ द इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये इक्वेशन सेकंड। जॉइन बोथ द इक्वेशन, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हम यहाँ से इस इन्वर्स का साइन हटाएंगे एंड इसके जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, परमिविटी ऑफ वैक्यूम, TI परमिविटी ऑफ वैक्यूम। और हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, 4 यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर, यूनिट कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन इसकी कितनी थी, इसकी 80 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर न्यूटन की ML/T⁻⁻2 अपॉन इंटू मीटर स्क्वायर। मीटर की तो मीटर ही रहती है हमारे, इससे क्या निकल के आएगी, ऐसे तो तुम सोल्व कर लेना, फिर निकल के आएगी A² M-3 L-1 एंड T की 4। इससे ये क्या निकल, इसकी डायमेंशन निकल के आ गई। अगर हमें इसकी थ्योरी लिखनी हो कूलम्ब्स लॉ की, तो हम इन दो इक्वेशन से इसकी थ्योरी लिख सकते हैं। कैसे, चलो मैं आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, टू चार्ज बॉडीज के बीच का जो फोर्स है वो कैसा हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है रिपल्सन भी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। जो इसके चार्ज हैं वे कूलम्ब्स लॉ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। बस इसका ही इतना सा डेरिवेशन है। अगर आपके कूलम्ब्स लॉ का डेरिवेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अगर आपको और कोई सा भी डेरिवेशन समझना हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको वो वाला डेरिवेशन समझा दूँगी।